मूवी के स्टार्ट में हम एक बहुत ही प्यारे आइलैंड को देखते हैं जो बहुत क्लीन और ब्यूटीफुल है। वहाँ के लैंड पर कुछ पुराने स्टैचूज पड़े हुए हैं और इन्हीं स्टैचूज में से एक स्टैचू के ऊपर एक बहुत ही प्यारा बनी बैठा होता है और वो कुछ ड्रम्स बजा रहा होता है। तभी उसके फादर वहाँ पर आ जाते हैं और उससे कहते हैं कि बेटा, ईस्टर इवेंट आने वाला है और तुम अभी तक यहाँ ही बैठे हो। इनफैक्ट उनकी चॉकलेट्स और कैंडीज बनाने की फैक्ट्री होती है और जब भी ईस्टर इवेंट आने वाला होता है तो वो ये सब कुछ बनाना शुरू कर देते हैं ताकि उस रात बच्चों को ये सब ट्रीट दे सकें। अब बनी फैक्ट्री में जाकर बहुत खुश होता है और वो अपने फादर से कहता है कि मैं भी आपकी तरह ईस्टर बनी बनूंगा। मेरा दिल चाहता है कि मैं लोगों को खुद ट्रीट्स दूं। इसी के साथ हम एक बच्चे को देखते हैं जो कि रात को सो रहा होता है कि तभी उसे कुछ आवाज आती है और एक शैडो दिखाई देता है जो कि ईस्टर बनी का ही होता है। वो वहाँ पर कुछ कैंडीज देने आया था। इस बच्चे का नाम फ्रेड होता है। ये बहुत एक्साइटेड होता है और अपना कैमरा उठाकर बाहर जाता है, लेकिन इसके जाने तक बनी जा चुका होता है। अब कहानी शिफ्ट होती है 20 साल बाद, जब फ्रेड एक जवान आदमी बन चुका है। यहाँ फ्रेड अपनी फैमिली के साथ खाना खा रहा है। इसकी फैमिली में इसके पेरेंट्स और 2 बहनें हैं। उधर ही हम बनी को देखते हैं। वो भी बड़ा हो चुका होता है और अभी तक ड्रम्स ही बजा रहा होता है कि तभी उसके फादर आते हैं और कहते हैं, बनी, अब टाइम आ चुका है कि तुम्हें मैं अपनी जगह दे दूं। तुमने मुझे याद है बचपन में कहा था कि तुम ईस्टर बनी बनना चाहते हो और आज वही दिन है। तो बनी कहता है, नहीं, मैं ईस्टर बनी नहीं बनना चाहता। बचपन में बच्चे कुछ भी बोल देते हैं, मेरे ड्रीम्स कुछ और है, मुझे मेरी जिंदगी जीने दें। तो उसके फादर उसे गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि हम कई सालों से काम करते आ रहे हैं, मैं तुम्हारा इनकार नहीं सुनना चाहता। तो बनी कहता है, ठीक है, तो मैं भी यहाँ से चला जाता हूँ। वो अपना घर और अपना टाउन छोड़ के चला जाता है और सिटी की तरफ आता है जहाँ की हिल्स पर हॉलीवुड लिखा होता है और ये वही सिटी है जहाँ फ्रेड रहता है। मजे की बात ये कि वहाँ से फ्रेड भी अपना घर छोड़ के चला जाता है क्योंकि उसके अपने फादर के साथ बॉन्डिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। उन दोनों में हर टाइम बहस और लड़ाई होती रहती थी और अब की बार फ्रेड कहता है कि मैं घर नहीं लौटूंगा। उसकी बहन उसके पीछे आती है और उसे रोकती है। तो फ्रेड कहता है, नहीं, मैं अब वापस नहीं आऊंगा और मैं तुम लोगों को चैलेंज करता हूँ कि ईस्टर आने में 2 हफ्ते हैं, तब तक मैं बिल्कुल चेंज फ्रेड बनकर दिखाऊंगा। तो उसकी बहन कहती है, अच्छा ज्यादा ड्रामेटिक ना हो, ये लो, ये मेरे बॉस के घर की चाबी है। वो उसे एक चाबी देती है, कहती है कि उन्होंने मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, तुम चाहो तो वहाँ रह सकते हो, इस तरह से तुम्हें रहने की जगह भी मिल जाएगी और प्लीज वहाँ की चीजों का ख्याल भी रख लेना, मुझे भी तो थोड़ा सुकून हो। तो फ्रेड बहुत खुश होता है और उसे गले से लगा लेता है। अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से जाने लगता है कि तभी रास्ते में वो उसी बनी को टक्कर दे मारता है। बनी रोड पर गिर जाता है जबकि उसे ज्यादा चोट नहीं आई होती। वो भी फ्रेड की तरह ही ड्रामेटिक हो रहा होता है। फ्रेड बाहर निकलता है तो बहुत परेशान होता है, जैसे हमारे पाँव के नीचे कोई इंसेक्ट आ जाए और उसे चला ना जाए तो हम उसे मार देते हैं कि इसे दर्द हो रहा होगा और इसके बचने के भी कोई चांसेस नहीं है। तो फ्रेड भी इसी तरह एक बहुत बड़ा पत्थर उठाता है कि मैं बनी को मार देता हूँ, बेचारे को दर्द हो रहा होगा। लेकिन यहाँ पर बनी का ड्रामा खत्म हो जाता है और वो उठ खड़ा होता है और फ्रेड से कहता है, रुको, मुझे मत मारना। हाँ, गलती तो तुम्हारी है कि तुमने मुझे गाड़ी से हिट किया है, लेकिन अगर तुम मुझे अपने साथ रख लो तो मैं इस एक्सीडेंट के बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगा। फ्रेड कहता है, एक बोलने वाला बनी, और ये कह के वो भागने लगता है क्योंकि ये नॉर्मल बात तो नहीं है ना। फ्रेड भागकर अपनी बहन के बॉस के घर में चला जाता है, लेकिन वो बनी भी उसका पीछा करने लगता है। फ्रेड काफी डर रहा होता है कि तुम कौन हो और मुझसे क्या चाहते हो। तो बनी कहता है, थोड़ा सा खाना ही तो चाहता हूँ। फ्रेड उसे एक कैरेट देता है जिसे देखकर बनी बहुत खुश होता है और इसके बाद फ्रेड कहता है, अब प्लीज चले जाओ, मैं तुम्हें यहाँ नहीं रख सकता, मैं तो खुद किसी और के घर आया हूँ। तो बनी यहाँ पर फिर से ड्रामा करने लगता है कि मेरे पाँव में तो चोट लगी है, तुमने ही मुझे हिट किया है, मैं नहीं जाऊंगा। तो फ्रेड कहता है, अच्छा रुक जाओ। और अब इन दोनों की इस घर में पहली रात होती है। दोनों ही अपने घर को छोड़ कर आए होते हैं। तो अब वो लोग एक जगह जाकर बातें करने लगते हैं। उधर बनी के फादर यानी ईस्टर बनी बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं और वो 3 बनीज की ड्यूटी लगाते हैं कि वो सिटी में जाकर उनके बेटे को ढूंढने जाएं। वो तीनों बनीज उसको ट्रैक कर लेते हैं और उसको ढूंढने में लग जाते हैं। उधर फ्रेड की जब सुबह आंख खुलती है तो उसे बनी कहीं भी नहीं दिखता और आज उसके एक जॉब का इंटरव्यू भी होता है। तो वो उसके लिए रेडी होने लगता है, लेकिन तभी उसे कोई आवाज आती है। वो आवाज की तरफ जाता है और ऊपर जाकर देखता है कि बनी ने तो पूरा कमरा गंदा किया हुआ है और वहाँ पर वो ड्रम्स प्ले कर रहा है। फ्रेड उसे देखकर परेशान हो जाता है और कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो। वो उसे एक बॉक्स में बंद करता है ताकि उसे यहाँ से दूर छोड़ आए।
पर जब फ्रेड उसे दूर ले जाकर बॉक्स से बाहर निकालता है तो वो तो डर जाता है क्योंकि ढेर सारी ईगल्स होती हैं और वो अकेला वहाँ कैसे रहता। वो फ्रेड से कहता है मुझे वापस अपनी गाड़ी में बिठा लो, मैं बाकी बनीज के जैसा नहीं हूँ, देखो मैं बोल भी सकता हूँ। तो फ्रेड कहता है हो तो तुम एक बनी और कभी भी इंसानों के साथ ठीक से नहीं रह सकते हो। तो बनी उसे अट्रैक्ट करने के लिए कहता है कि मैं एक ईस्टर बनी हूँ, अपना बचपन याद करो। तो फ्रेड को वो दिन याद आता है जब वो कैमरा लेकर ग्राउंड में गया था और अब वो उसे अपनी गाड़ी में बैठने के लिए अलाउ कर ही देता है। वो उसे बताता है कि आज उसकी जॉब का इंटरव्यू है तो उसे वहाँ पर जाना है। अब ये लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं। बनी गाड़ी के अंदर ही होता है जबकि फ्रेड उधर ऑफिस में चला जाता है। इतनी ही देर में वो तीनों बनीज भी इस बनी को ट्रैक करते करते यहाँ तक पहुँच जाते हैं, लेकिन ये बनी उनको आते हुए देख लेता है और गाड़ी से बाहर आकर फ्रेड के पास चला जाता है। फ्रेड उसे कहता है कि तुम जाओ यहाँ से। तभी वहाँ पर एक लेडी आ जाती है जो कि फ्रेड को इंटरव्यू के लिए ले जाती है और फ्रेड बनी को पीछे कर देता है। इतनी ही देर में बनी एक ऐसी जगह पर जाता है जहाँ पर ब्लाइंड लोगों का बैंड होता है। वो लोग डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स प्ले कर रहे होते हैं लेकिन वहाँ पर उनका ड्रमर नहीं होता। इसी चीज का फायदा उठाते हुए बनी उन्हें ज्वाइन कर लेता है और काफी अच्छा ड्रम बजाता है। वहाँ पर एक आदमी उसे एक पम्फलेट देता है और उसे कहता है कि तुम में तो बहुत ज्यादा टैलेंट है, अगर तुम अपना टैलेंट यहाँ शो करोगे तो सिलेक्ट भी हो सकते हो। बनी उनको थैंक्स कहकर वहाँ से बाहर आ जाता है और अब फ्रेड और बनी मिलकर गाड़ी में वापस घर जाने लगते हैं। वो तीनों बनी एजेंट्स उनकी गाड़ी की पिक्चर्स ले लेते हैं और उधर हम बनी के फादर को देखते हैं जो कि एक चिकन से कह रहे होते हैं मुझे रिग्रेट है कि मैंने अपने बेटे को गुस्से से बोला, काश वो वापस आ जाए और मैं उसे बता सकूं कि वो कितना अच्छा ड्रम बजाता है। तो वो चिक खरगोश के कान वाला हेयर बैंड पहनकर कहता है क्या मैं ईस्टर बनी नहीं बन सकता। तो बनी के फादर उसे कहते हैं एक चिक ईस्टर बनी कैसे बन सकता है। उधर बनी फ्रेड का दिमाग खा रहा होता है कि मुझे बस किसी तरह से इस टैलेंट शो तक पहुंचा दो, मुझे अपना टैलेंट दिखाना है और फिर मैं तुम्हें भी तंग नहीं करूंगा। अब वो दोनों घर आ जाते हैं लेकिन वहाँ पर फ्रेड की बहन की गाड़ी खड़ी होती है, यानी वो इनसे पहले घर पहुँच चुकी थी, इनके बॉस के घर। फ्रेड अंदर जाता है और काफी परेशान होता है कि अगर उसकी बहन ने ऊपर वाला कमरा देख लिया जो बनी ने गंदा किया है तो इसको बहुत डांट पड़ेगी। तभी फ्रेड की बहन को कोई आवाज आती है और वो फौरन से ऊपर जाती है। इससे पहले कि फ्रेड उसे रोकता वो ऊपर पहुंच चुकी थी, लेकिन फ्रेड जब उसके पीछे जाता है तो देखकर हैरान रह जाता है कि कमरा तो चमक रहा था, बहुत अच्छे तरीके से असेंबल कर दिया गया था और बेड पर स्टफ टॉयज रखे हुए थे। बनी भी उन्हीं में छुप गया था। फ्रेड की बहन को वो बहुत क्यूट लगता है और उसे स्टफ टॉय समझकर गले से लगाती है। बनी भी की टॉय की एक्टिंग करने लगता है तो फ्रेड उसे एक ड्रॉयर में बंद कर देता है। इसके बाद फ्रेड की बहन वहाँ से चली जाती है तो बनी फ्रेड से कहता है देखो मैंने कमरा भी साफ कर दिया और अच्छा टॉय भी बन गया, तो अब तुम्हें मुझे टैलेंट शो में लेकर जाना ही होगा। फ्रेड मान जाता है और वो दोनों अब टैलेंट शो में जाते हैं जहाँ पर बनी अपना ड्रम प्ले करता है जो जजेस को बहुत पसंद आता है। वो लोग वहाँ से निकलते हैं तो बनी फ्रेड से कहता है जैसे कि मैंने तुमसे कहा था कि मुझे एक बार इस शो में ले जाओ, उसके बाद मैं तुम्हें तंग नहीं करूंगा, तो मैं अपने रास्ते अलग कर रहा हूँ, थैंक यू सो मच फ्रेड। पर तभी बनी उन तीनों बनी एजेंट्स को देख लेता है और वहाँ छुपने लग जाता है और फ्रेड से कहता है प्लीज फ्रेड मुझे एक बार फिर से अपने साथ ले जाओ। और अब वो दोनों गाड़ी में बैठ जाते हैं जहाँ पर बनी फ्रेड को सब कुछ बता देता है कि मेरे फादर मुझे जबरदस्ती ईस्टर बनी बनाना चाहते थे लेकिन मैं वहाँ से भाग आया। तो फ्रेड उसे कहता है वाह चैंपियन, मैं भी अपने घर से भाग आया हूँ, हम दोनों तो एक ही जैसे हुए। अब आज फ्रेड की छोटी बहन का भी शो होता है जहाँ पर फ्रेड की बहन ने उसे आने के लिए कहा था तो वो बनी को भी अपने साथ लेकर वहाँ जाता है, लेकिन तभी बनी को कुछ शैडोज दिखाई देते हैं और उसे लगता है कि वही बनी एजेंट्स उसे ढूंढते ढूंढते वहाँ आ गए हैं। तो वो वहाँ से निकलकर जाने लगता है, लेकिन तभी सबको पता चल जाता है कि ये तो बोलने वाला बनी है। तो तब फ्रेड बात को कवर कर लेता है कि नहीं मैं इसे ट्रेन कर रहा हूँ और ये बहुत समझदार बनी है। तभी बनी उन सब के साथ गाना गाने लगता है जो ऑडियंस बहुत पसंद करती है। अब फ्रेड बनी को अकेले में लेकर आता है और उससे कहता है यार मुझे ईस्टर बनी बहुत पसंद है, तो अगर तुम नहीं बनना चाहते तो क्या प्लीज मैं ईस्टर बनी बन जाऊं, मना मत करना। तो बनी उससे कहता है तुम पागल हो, एक इंसान ईस्टर बनी कैसे बन सकता है। उधर हम चिक को देखते हैं जो कि बाकी सारे चिक्स को बोल रहा होता है कि बनी बिल्कुल अच्छा नहीं है, उसके फादर ने उसे ईस्टर बनी बनने का कहा पर वो डिजर्विंग ही नहीं है और ये कहाँ लिखा है कि हम में से कोई ईस्टर बनी नहीं बन सकता। और सेम यही बात भी बनी के माइंड में भी आती है कि ये कहाँ लिखा है कि इंसान ईस्टर बनी नहीं बन सकते, यानी ट्रीट्स डिस्ट्रीब्यूट करने वाले। तो वो फ्रेड को ईस्टर बनी बनाने में मदद करने के लिए हाँ कह देता है। अब आज बनी का लाइव शो होता है जो कि उसे टैलेंट शो से ऑफर के तौर पर मिला था। बनी वहाँ से चुपके से निकल जाता है क्योंकि वो बनी एजेंट्स भी वहीं पर थे, लेकिन जब फ्रेड उठता है
तो वही तीनों बनीज उसके सामने आ जाते हैं और उसे बेहोश कर देते हैं। अब जब फ्रेड की आंख खुलती है तो वो वहीं पर होता है जहाँ बनी का घर था। वो फैक्ट्री देखकर बहुत खुश होता है कि शायद मुझे बनी ने ईस्टर बनी बनने के लिए भेजा है। पर वहाँ पर वो तीनों बनीज उसके फादर यानी बनी के फादर से कहते हैं कि ये बहुत बुरा इंसान है, इसने आपके बेटे को मार दिया है। उन्होंने एक टेडी बेयर को बनी के कपड़े पहनाए होते हैं और वो चिक अनाउंस करता है कि अब इसका फ्यूनरल होगा। और इसके फौरन बाद सारे के सारे चिक्स बनी के फादर पर अटैक करने लग जाते हैं। उधर बनी को लाइव शो में काफी बुरा लग रहा होता है कि वो फ्रेड को यूं ही अकेला छोड़ आया, जबकि वो जानता था कि वो तीनों बनीज भी वहाँ पहुँच चुके हैं। तो वो अपने जज को सब कुछ साफ साफ बता देता है। तो उसका जज उसे कहता है इस वक्त तुम्हें फ्रेड के पास होना चाहिए। और अब बनी वहाँ से वापस अपने घर आता है, यानी उसी बॉस के घर, और उसे वहाँ पर फ्रेड नहीं मिलता। तो बनी सीधा अब अपने घर आता है जहाँ पर वो देखता है कि फ्रेड को कैद किया हुआ है। सब चिक बनी पर भी अटैक कर देते हैं और उसे पकड़कर साथ ले जाते हैं। और आज की रात ईस्टर की होती है। उससे पहले ही वो चिक ईस्टर बनी बनना चाहता था, लेकिन उससे पहले ही फ्रेड और बनी खुद को फ्री करवा लेते हैं और एक साथ मिल जाते हैं। अब एक मॉन्स्टर बनी बन चुका होता है। वो कहीं से भी क्यूट ईस्टर बनी नहीं लग रहा था। बनी उसके पास आके उसके फेस पर स्लैप्स मारने लगता है, लेकिन वो ईस्टर बनी भी यानी वही चिक उसे आगे से बहुत मारता है और हरा देता है। बाकी चिक्स ईस्टर के ट्रीट्स तैयार करने के लिए फ्लाइंग शिप को रेडी कर रहे होते हैं, लेकिन तभी बनी ट्रम बजाने लगता है और उसका ट्रम सुनकर वो लोग रुक जाते हैं और अपनी तैयारी कंप्लीट नहीं कर पाते। अब बनी को उसके फादर की मैजिकल स्टिक भी मिल जाती है, जिसे लेकर वो अपने फादर के पास जाता है और उन्हें गले से लगा लेता है। वो दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं। अब यहाँ पर बनी अपने फादर से कहता है कि आज हम इस ट्रेडिशन को तोड़ेंगे, कि ईस्टर बनी कोई नहीं बन सकता। मैं तो कहता हूँ कि हर अच्छा इंसान ईस्टर बनी बनना डिजर्व करता है, ना कि चिक जैसे लोग। तो बनी के फादर मान जाते हैं और अपनी मैजिकल स्टिक ऊपर करते हुए फ्रेड को ईस्टर बनी बना देते हैं। तो बनी कहता है कि तुम्हारे साथ मैं भी ईस्टर बनी बनूंगा, क्योंकि अब मेरे पास और क्या काम है। वो सब बहुत खुश हो जाते हैं और मूवी के लास्ट सीन में हम फ्रेड को उसकी फैमिली के साथ देखते हैं। उसकी फैमिली अब भी फ्रेड से कह रही होती है कि हम तुम्हारी जॉब से खुश नहीं हैं, तुम अपनी एज देखो और अपनी जॉब चेक करो। लेकिन जब वो उनको बाहर अपनी फ्लाइंग शिप और वही ट्रीट्स वाला सामान दिखाता है तो वो सब बहुत एक्साइटेड और खुश हो जाते हैं कि ऐसी जॉब मिलना तो किसी के ड्रीम्स में भी नहीं था। और यहाँ पर फ्रेड के फादर उसे पहली बार गले से लगाकर कहते हैं कि आई एम प्राउड ऑफ यू फ्रेड। और इसी के साथ ये इंटरेस्टिंग मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।